इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। जून 2024 तक बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल, यानी कि मई 2024 में आम इलेक्शन के बाद तक का एक्सटेंशन दिया गया है। और आपको बता दें, 4 महीने पहले फर्स्ट इंडिया ने यह बता दिया था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और आज बोर्ड बैठक में इस पर सहमति बन गई है। गृहमंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक, हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम किया गया। लोकसभा प्रवास योजना बनाकर हर कार्यकर्ता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा। हर घर तिरंगा को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रभक्ति को और तिरंगा के सम्मान को हर जन के मन में पुनः जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा, ये दोनों कार्यक्रम, सेवा ही संगठन, ये कोविड के वक्त कार्यक्रम लिया गया और सेवा पखवाड़ा निरंतर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उनको नीचे तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जून 2024 तक एक्सटेंशन मिला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय चल रही थी और बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और उन्होंने कहा कि जो बेहतरीन कार्य उन्होंने किया, हर मोर्चे को मजबूत करने को लेकर हो या फिर कोई भी अभियान जो कि भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसे जन जन तक पहुंचाने को लेकर हो। लेकिन आज सुबह से ही और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अनाउंस हुई थी, सभी की निगाहें उनके एक्सटेंशन पर ही थी और सभी को ये कहीं ना कहीं आज सुबह फर्स्ट इंडिया जब आपको अपडेट दे रहा था तो ये खबर प्रमुखता से चली थी कि संभवतः आज उनके एक्सटेंशन पर मुहर लग सकती है। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और बतौर भाजपा अध्यक्ष 1 साल के लिए और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की अगुवाई भी करने वाले हैं। नेता सभी कार्यकर्ताओं की पसंद भी वो बने और साथ ही अभियानों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। अभी जिक्र किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपने सुना कि सारी योजनाओं को लेकर के और साथ ही जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, लगातार सभी राज्यों में पहुंचकर विधानसभा चुनावों में एक स्टार प्रचारक की भूमिका न सिर्फ उन्होंने निभाई बल्कि चुनावों के अलावा भी सभी राज्यों के दौरे करके उन्होंने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। जहां पर पहुंचकर बूथ को मजबूती देनी थी, वहां पहुंचकर बूथ को मजबूती भी दी। 6 साल के बाद नए सिरे से सदस्यता होती है, तमाम वो सारी बातें जो कि कही अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते चूंकि सदस्यता अभियान नहीं हो पाया, जून 2024 तक नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा आज रहा 9 राज्यों और विधानसभा चुनावों के साथ में लोकसभा चुनावों की चर्चा भी रही, लेकिन खासतौर पर ये सबसे बड़ी बात क्योंकि सभी के मन में कौतूहल था। आदित्य हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। आदित्य, जो एक्सटेंशन था जिस पर सुबह बात भी हुई थी आपसे, जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई है। अब 2024 उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चर्चा करेगी और जैसे हम ये इस कारण की सबसे मुख्य बात यही रहने वाली है। 3 जो बड़े मुख्य बात रहने वाली, बड़ी बात बिल्कुल आदित्य, और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि सुबह से ही सभी की निगाहें थी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सभी ने एक स्वर में उन्हें फिर से अपना राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर स्वीकारा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, गुजरात में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं उसका माने तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के तौर पर 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। जगत प्रकाश नड्डा का जून 2024 तक नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ेंगे।